हेलो गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। मेरा नाम है मोहम्मद से। मेरा नाम है रहमान अनवर। और मैं मुजफ्फर इकबाल। और भाई देखने जा रहे हैं पीएम मोदी की वीडियो। भाई बिग वार्निंग टू पाकिस्तान। साथियों, भारत टूरिज्म पर विश्वास करता है। हम्म। टूरिज्म लोगों को जोड़ता है, लेकिन पाकिस्तान जैसा देश भी है जो टेररिज्म को ही टूरिज्म मानता है, और ये दुनिया के लिए बहुत बड़ा खतरा है। हमारे गुजरात में कच्छ के लोगों को पता होगा कि पहले गांधीनगर से कोई भी मंत्री मुख्यमंत्री कच्छ आते थे 25-30 साल पहले, तो उनके भाषण में पाकिस्तान से शुरू होता था, पाकिस्तान पूरा होता था, और कच्छ वालों को बार बार याद कराते थे पाकिस्तान पाकिस्तान पाकिस्तान। आपने देखा होगा 2001 में मैंने तय कर लिया कि मैं समय उसमें बर्बाद नहीं करूंगा। मैं कभी भी उस चीज की जिक्र ही नहीं करता था। मैं सिर्फ कच्छ की ताकत की बात करता था। भुला दिया था मैंने। और कच्छ के लोगों ने पूरे सामर्थ्य के साथ पाकिस्तान को भी ईर्ष्या हो जाए वैसा कच्छ बना दिया। दोस्तों, साथियों, हमारी नीति आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की है। ऑपरेशन सिंदूर ने इस नीति को और स्पष्ट कर दिया है। जो भी भारतीयों का खून बहाने की कोशिश करेगा, उसको उसकी भाषा में ही जवाब दिया जाएगा। भारत पर आंख उठाने वाले किसी भी कीमत पर बख्शे नहीं जाएंगे। साथियों, ऑपरेशन सिंदूर मानवता की रक्षा और आतंकवाद के अंत का मिशन है। बाईस मई के बाद मैंने कभी छुपाया नहीं, सीना तानकर बिहार की जनसभा में मैंने घोषणा की थी, मैं आतंकवाद के ठिकानों को मिट्टी में मिला दूंगा। पंद्रह दिन तक हमने इंतजार किया कि पाकिस्तान आतंकवाद के खिलाफ कोई कदम उठाएगा, लेकिन शायद आतंकवाद ही उनकी रोजी रोटी है। जब उन्होंने कुछ नहीं किया तो फिर मैंने देश की सेना को खुली छूट दे दी। भारत के टारगेट पर आतंकवादियों के हेडक्वार्टर थे।
सैकड़ों किलोमीटर अंदर जाकर के अगल बगल में किसी का भी नुकसान हुए बिना सीधी चोट करके आ गए, सटीक वार किया। ये दिखाता है कि हमारी सेना कितनी सक्षम और कितनी अनुशासित है। हमने दुनिया को दिखाया कि हम आतंकवाद के अड्डों को, उनके ठिकानों को यहां बैठे बैठे मिट्टी में मिला सकते हैं। साथियों, भारत की कार्रवाई से पाकिस्तान कैसे बौखला गया, ये भी हमने देखा है। 9 तारीख रात को हमारी कच्छ की सीमा पर भी ड्रोन आए, ड्रोन। उनको लगता था कि मोदी गुजरात का है तो जरा गुजरात में कमाल कर हुए मालूम नहीं है। जरा 71 को याद कीजिए, ये जो वीरांगना यहां आई थी ना, उन्होंने तुमके धूल चटा दी थी। ये माताएं बहनें उस समय 72 घंटे में रनवे तैयार कर दिया और हमने हमले फिर से चालू कर दिए थे। और आज मेरा सौभाग्य है कि 71 की लड़ाई की उस वीरांगना माताओं ने आकर के मुझे आशीर्वाद दिए हैं। इतना ही नहीं, सिंदूर के वृक्ष का पौधा भी दिया है। माताएं बहनें, आपका दिया हुआ ये पौधा अब पीएम हाउस में लगेगा। ये सिंदूर का पौधा है, ये वट वृक्ष बन करके रहेगा। साथियों, पाकिस्तान ने हमने तो आतंकवादियों के ठिकानों पर हमला किया था। उन्होंने हमारे निर्दोष नागरिकों पर हमला करने की कोशिश की और जब उनके ड्रोन दिखने लगे तो पलक झपकते ही एक के बाद एक, आपने देखा कैसे गिरते थे। अब तक भारत ने भी उनकी सेना पर 2 गुनी ताकत से हमला किया। भारत ने जिस सटीकता से पाकिस्तान के एयरबेस को, उनके सैनिक ठिकानों को तबाह कर दिया, उससे दुनिया हैरान हो गई। जैसा मैंने कहा, आपने तो 71 की लड़ाई देखी है। इस बार पूरा पाकिस्तान कांप रहा था दोस्तों, कांप रहा था। और 71 में वो सोचते थे कि हमने भूज के एयरबेस पर हमला किया था और उस समय हमारी बहनों ने कमाल करके दिखा दिया था, बहादुरी की मिसाल दिखाई थी। और साथियों, पाकिस्तान के हमले का जवाब हमने इतनी ताकत से दिया कि उनके सारे एयरबेस आज भी आईसीयू में पड़े हैं, आज भी आईसीयू में पड़े हैं। और तब जाकर के पाकिस्तान शरणागति के लिए मजबूर हो गया। पाकिस्तान को लगा हम बच नहीं सकते। भारत ने रौद्र रूप दिखा दिया है और आखिरकार ये हमारी सेना का पराक्रम था
ये हमारी सेना का साहस था, ये हमारी सेना का सटीक ऑपरेशन था। कुछ ही घंटों में पाकिस्तान ने सफेद झंडा फहराना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि हम गोली नहीं चलाना चाहते। हमने कहा हम तो पहले भी कह देते थे भाई, हमने तो पहले ही कहा था। हमने आतंकवाद के ठिकानों को तोड़ना था, मारना था, सबक सिखाना था। उसके बाद तुम्हें चुप रहने की जरूरत थी, लेकिन तुमने गलती की तो तुम्हें सजा भी भुगतनी पड़ी। साथियों, भारत की लड़ाई सीमा पार पल रहे आतंकवाद से। जो आज इस आतंकवाद को पाल पोस रहा है, उससे हमारी दुश्मनी है। मैं कच्छ की धरती से, पाकिस्तान की सीमा पर सटा हुआ मेरा जिला है, मैं पाकिस्तान के लोगों को भी कहना चाहता हूं, क्या पाया आपने? हिंदुस्तान दुनिया की चौथी इकोनॉमी बन गया और तुम्हारा हाल क्या है? तुम्हारे बच्चों के भविष्य को बर्बाद किसने किया? तुम्हें दर दर भटकने के लिए मजबूर किसने किया? ये आतंकवाद के आकाओं ने। वहां की सेना का अपना एजेंडा, पाकिस्तान के नागरिकों, खास करके वहां के बच्चे, ये मोदी की बात कान खोल करके सुन लो। ये आपकी सरकार और आपकी सेना आतंकवाद को समर्थन दे रही है। आतंकवाद पाकिस्तान की सेना और सरकार के लिए पैसा कमाने का जरिया बन गया है। पाकिस्तान के युवकों को तय करना होगा, पाकिस्तान के बच्चों को तय करना होगा, क्या ये रास्ता उनके लिए ठीक है? क्या उनका भला हो रहा है? सत्ता के लिए जो एक खेल खेले जा रहे हैं, क्या उनसे पाकिस्तान के बच्चों की जिंदगी बनेगी? मैं पाकिस्तान के बच्चों को कहना चाहता हूं, ये आपके हुक्मनारा, ये आपकी सेना आतंकवाद के साए में पड़ रही है। वो आपके जीवन में खतरे पैदा कर रही है, आपके भविष्य को नष्ट कर रही है, आपको अंधेरे में धकेल रही है। पाकिस्तान को आतंक की बीमारी से मुक्त करने के लिए पाकिस्तान के अवाम को आगे आना होगा, पाकिस्तान के नौजवानों को आगे आना होगा। सुख चैन की जिंदगी जियो, रोटी खाओ, वरना मेरी गोली तो है ही। वरना गोली खानी पड़ेगी भाई। वाकई यार बहुत एक इंटरेस्टिंग एक स्पीच थी। और देखा जाए ना भाई, एक टाइम होता था जब एक पाकिस्तान और इंडिया में ऐसे हालात होते थे कि जब भी एक पॉलिटिक्स स्टेटमेंट होती थी ना, तो पाकिस्तान का जो पॉइंट ऑफ व्यू होता था ना, वो एक काफ़ी हमारे एक पॉलिटिक्स एक भारत के नाम पर एक वोट लेते थे, या मतलब कि उनको बुरा भला बोल के एक वोट लेते थे। लेकिन अब पाकिस्तान का सारा इको सिस्टम ही एक ना ख़त्म हो चुका है। अब पाकिस्तान में वो एक मतलब कि सेल ही ख़त्म हो गया कि हम भारत के ख़िलाफ़ बोलें तो हमें एक लोग वोट बैंक हमारा एक
बनेगा, वो चीज़ सारी एक मतलब कि फिनिश हो गई है। लेकिन इंडिया में अभी भी वो एक चीज़ चलती है कि आप एक पाकिस्तान पर ऐसी स्टेटमेंट दे या कुछ ऐसा एक बड़ा कारनामा कर दे जिससे आपका एक वोट बैंक और आपकी एक मतलब कि एक सत्ता एक मतलब रहती है अपने पास है। अब देखो ना, हम बहुत एक रिस्पेक्ट करते हैं एज ए पीएम, काफ़ी अच्छे उन्होंने काम भी किए हैं, लेकिन ये सारा एक व्हाट्सअप यूनिवर्सिटी का भाई एक ज्ञान इधर फैला जा रहा है। अब पहले इधर पाकिस्तान में बोल रहे थे 3-4 दिन जब एक हालात ख़राब हुए थे कि इंडिया ने भाई सफ़ेद झंडा लहरा दिया, इतना ये मतलब कि ट्रेंड इधर चला कि लोग के पास ना कोई प्रूफ था ना कोई कुछ था। लेकिन इन रियलिटी देखा जाए ना तो भाई बॉर्डर पर दोनों तरफ से बहुत सारी एक शेलिंग हुई है और रुकी नहीं है। एन मौके पर भी पाकिस्तान ने भाई सीज़ फायर हुआ भी है, तब भी ये नहीं रुके, इन्होंने एक सीज़ फायर के खिलाफ वर्जी की है। लेकिन फिर भी एक पीएम मोदी भी बोल रहे हैं कि उधर एक सफ़ेद झंडा उन्होंने लहरा दिया और वो एक बस करना चाहते थे। अब देखो ना, जब एक मुंबई अटैक हुए थे ना, हम कल भी बात कर रहे थे, तो सबसे ज़्यादा पाकिस्तान और इनकी एक इंटेलिजेंस यही चाहती थी कि इंडिया हम पर एक हमला करे और एक हालात एक और एक मतलब के ख़राब हों। अब वही एक सिचुएशन है भाई, एक पहले अभी भी ये यही इनको चाहते थे कि इंडिया एक हम पर हमला करे। और इन रियलिटी देखा जाए ना तो अब आस्ता आस्ता अब एनालिसिस सामने आ रहा है कि ये दोनों कंट्री भाई एक कितना एक सीज़ फायर पर एक एग्री हुए थे। डॉक्टर एस जयशंकर की चैट्स जो हैं वो एक देखी जा रही है, ऊपर से जो लोग एनालिसिस कर रहे हैं कि इनका दरमियान में एक सीज़ फायर हुआ है, ये दोनों ये एक मिले हुए हैं। अब देखो, पहले लोग बोलते थे कि एक इलेक्शन की वजह से ये सब करते हैं, लेकिन मुझे नहीं यकीन होता था। लेकिन अब जैसे जैसे भाई इलेक्शन में स्पीच एक पीएम मोदी की देख रहे हैं ना, तो ऐसे ही लग रहा है कि भाई ये एक सत्ता की एक भूख है। अब पुंछ में लोग एक उधर उनके बेकसूर लोग मरे हैं, लेकिन उधर कोई बंदा अभी तक नहीं गया कि उनकी फैमिली के साथ जाकर बैठें, उनके साथ एक बोले कि ये एक अच्छा नहीं हुआ। लेकिन उधर राहुल गांधी गए, मैं वो देख रहा था। लेकिन पीएम मोदी जी भाई कभी कहीं जाते हैं और के पाकिस्तान को एक बुरा भला बोलते हैं। अब देखो ना, आप जितने भी एक ठिकाने तबाह करेंगे उससे ज़्यादा एक चीज़ एक उभरेगी, कोई चीज़ ख़त्म नहीं होने वाली। और ये कीड़ा सही है, एक इस बात पर हम भी एक एग्री हैं कि हमें एक उठना चाहिए और इस चीज़ को एक पीछे धकेलना चाहिए। और हम एक पाकिस्तान लोग इस चीज़ से मतलब कि लड़े भी हैं, हम तो फुल्ली एक जड़ तक भाई पहुंच गए थे। लेकिन अब सारा ब्लेम हम इंडिया को देते हैं क्योंकि इन्होंने एक हमला भी किया और उस चीज़ को ख़त्म नहीं किया, उल्टा हम पर एक और 20-30 साल वो लोग एक ऊपर हमारे सर के भाई बैठकर अब नंगा नाच नाचेंगे और उनको कोई एक पूछने वाला नहीं होगा। बाकी एक पॉलिटिक्स स्टेटमेंट एक चलती रहेंगी अब जब तक एक फ़ायदा नहीं ना निकलता। और एक 70-60% लोग इस चीज़ को डिसएग्री कर रहे हैं कि इंडिया में कि ये बस हवा में बातें भाई हो रही हैं। बिल्कुल यार, एक पीएम मोदी की स्पीच वो बिल्कुल जो पहले उन्होंने बिहार में दी थी ना स्पीच, वो वाली ठीक थी। उन्होंने यही बोला था कि आप देखेंगे कि हम इनके लिए ना मतलब ये इनको मिट्टी में मिला देंगे। ये उन्होंने वहाँ पे डायलॉग मारा था, या डायलॉग नहीं मतलब उन्होंने एक सही बात बोली थी। और कुछ ही दिन गुजरने के बाद जब उन्होंने अपने वही एक सबको इजाज़त दी कि आप खुल कर एक खेले, उसके बाद भारत ने एक अच्छे से हमला किया था। मतलब वो हमला हुआ था जो एक ठिकाने हैं ना उन पर एक सही जाके लगा था। लेकिन एक काम वहाँ से ख़राब हुआ था कि जब एक कंटिन्यू रखा गया था ना, एक ड्रोन भेजे जा रहे थे, बार बार ड्रोन आ रहे थे, उस वक्त इधर से एक एक्शन लिया गया। लेकिन ये है कि भाई एक अब दोनों कंट्रीज़ उधर से पीएम मोदी की स्पीच हम पहले देखते थे ना, जब से देखते आ रहे हैं, शुरू में तो पता नहीं, लेकिन अब जो देखते आ रहे हैं, उन्होंने कभी पाकिस्तान का नाम भी नहीं लिया था। वो बस भाई एक डेवलपमेंट की बातें करते थे और अपने एक कंट्री के साथ जो दूसरी कंट्रीज़ के साथ रिलेशन है उनकी बात करते थे। लेकिन अब इधर से भी जिसकी भी आप
ट्वीट देखो, जो भी बोलता है वो भाई सीधा इंडिया को टारगेट करता है। हमने इंडिया के ये भाई गिरा दिए, इंडिया को ऐसे भाई पीछे भगा दिया, इंडिया किसी चीज़ के काबिल नहीं रहा, ऐसी बातें इधर से सुनने को मिलती। अब सेम स्पीच अभी पीएम मोदी की सुन रहे हैं तो भाई अब वो भी पाकिस्तान के साथ मतलब पाकिस्तान के ये एक बोल रहे हैं। लेकिन ठीक है भाई, उन्होंने यही क्या कहा है कि हम अपना जो है ना टेरर जो ग्रुप हैं इनको इजाज़त नहीं देंगे, जो अपने एक भाई नागरिक है उनका खून बहाने की कोई भी एक इजाज़त नहीं है। ठीक है भाई, एक अपने एक लोगों के लिए एक स्टैंड देना चाहिए और इंडिया ने लिया भी है। लेकिन देखो अब आगे चीज़ें ऐसे हालात ना ही हो तो वही अच्छा है भाई। नहीं बिल्कुल ऐसे ही है। एक चीज़ से तो आप हम लोग ज़रूर एग्री करते हैं कि भाई इंडिया ने जो एक स्टेप लिया था ना वो पहली रात वो एक ठीक था, मतलब उन्होंने अपना टारगेट अचीव किया। लेकिन मसला ये है कि भाई जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे ना, क्योंकि हम भी 2-3-4 साल से एक अटैच हैं उधर से, और जो हम चीज़ें देख रहे थे, ऑब्ज़र्व कर रहे थे कि पाकिस्तान इंडिया के आगे कोई शय नहीं है, और कभी भी अब इस तरह का सीन हुआ तो हमें नहीं लगता कि पाकिस्तान सरवाइव करेगा। लेकिन जब चीज़ें स्टार्ट हुई भाई, लेकिन आप देख लो ज़्यादा बातें नहीं, एक आप रिज़ल्ट के ऊपर आए ना तो पाकिस्तान में इससे ज़्यादा खुशियाँ मनाई जा रही हैं। और आप सोच नहीं सकते कि अभी के करंट सिचुएशन में हमारा जो एक पीएम है एक शहबाज शरीफ, वो सारे एक जो मुस्लिम कंट्रीज़ हैं ना उनमें उनका विज़िट चल रहा है। और वो विज़िट क्या है कि दौरान जंग आपने हमारा साथ दिया और हम आपके शुक्रगुजार हैं कि आपकी वजह से हम जंग जीत चुके हैं। और उसके लिए पहले तुर्की, फिर आगे आगे जो है ना वो मतलब अभी जा रहा है ईरान है, फिर उसके बाद अजरबैजान, मतलब सारे उसने कंट्रीज विजिट करने। ये होगी ऊपर लेवल की जो मतलब इन्होंने स्टार्ट किया है। और दूसरा जो इनसाइड आप सोच लें कि डेली बेस के ऊपर ऐसी ऐसी तकरीबात जो सेना की तरफ से चल रही है, वो तो हम खुद देख के जो है ना वो एक हैरान है कि यार हम लोगों को जो है ना वो थोड़ा सा कहीं ना कहीं जो दिखा दे कि आप जंग जीते कहाँ है। चलो ठीक है इधर वाले भी जश्न बना रहे हैं, उधर वाले भी जश्न, लेकिन कम से कम कोई चीज़ दिखाएं तो सही कि हमने ये किया है। अब जंग हम कितनी दफ़ा कह चुके हैं कि जंग भाई अगर लड़ी है, या अभी जो लड़ रहे हैं ना वो रशिया यूक्रेन लड़ रहे हैं और पता लग रहा है कि भाई जंग चल रही है। अब ये क्या 3-4 दिन की जंग है और कोई पता नहीं कि क्या हुआ है। और हम कभी सोच भी नहीं सकते थे कि इंडिया इस हद तक एक हथियार डालेगा, और आपके सामने जो रिजल्ट आए हैं वो 3-4 दिन बाद ही भाई एक सुलह सफाई होगी। कोई पता ही नहीं है कि क्या हुआ कि क्या नहीं हुआ। लेकिन आगे एज ए रिज़ल्ट आप देखो ना तो अब अवाम पता नहीं क्यों यार इस हिसाब से ये चीज़ों को जो है ना वो मतलब एक्सेप्ट कर रही है। यार कुछ भी नहीं हुआ, देखा जाए ना हमारे ऊपर इंडिया का नुकसान नहीं हुआ, ठीक है 4 दिन के लिए ये चीज़ें चलेंगी, लेकिन हमारा नुकसान आप कह लें ये हुआ है कि हमारे ऊपर वो जो हम एक माहौल बना चुके थे ना इनसे छुटकारा हासिल करने का, या हम इनसे जो है ना वो मतलब एक हमारे लोगों के अंदर एक नफ़रत क्रिएट हो चुकी थी, वो कम अज़ कम मीडिया ने उस नफ़रत को दोबारा एक प्यार में बदल दिया लोगों के अंदर। तो लिहाजा हमारा नुकसान हुआ ये चीज़ का, बाकी और कुछ भी नहीं है। दोनों तरफ से भाई एक आप देख लो इंडिया ने भी डेलीगेशन भेजे हुए हैं यार, कम अज़ कम 2-3 चीज़ें वो सामने रखो, लोगों को पता चले कि भाई कुछ भी नहीं हुआ। उनका मतलब आप ये जो क्लेम करते हैं उनका कोई अभी तक प्रूफ इंडिया की तरफ से नहीं आ रहा, जो इंडिया प्रूफ कर जो क्लेम कर रहा वो इधर से नहीं कोई चीज़ सामने आ रही। तो लिहाजा ये एक ऐसे ही एक बाकी पीएम मोदी को ये चीज़ें आप सूट नहीं करती यार। नहीं देखो ना एक अंदर खाते एक गेम चल रही है। अगर दोनों कंट्रियां इतनी पावरफुल होती तो एक अमेरिका का सीज फायर ना मानती। हाँ। अब पुतिन ने माना है एक सीज फायर, मतलब कि डोनाल्ड ट्रंप कहाँ तक के 2-2 घंटे कॉल भी उनकी हुई है, उसने इतना एक एग्री भी उसको किया है, लेकिन कल परसों उसने फिर से नहीं मतलब कि अटैक किया यूक्रेन पर काफ़ी हैवी। और ट्रंप ने अब स्पेशल एक ट्वीट करके भी बोला है कि ये एक पागल बंदा है, इसका कोई एक मतलब कि हद नहीं है। तो आप भी सीज ना फायर मानते, इसराइल ने माना है, क्योंकि जिसके पास पावर और सत्ता होती है ना, जो किसी का मुताज नहीं होता, वो भाई सीज फायर नहीं मानता। और यही बात है कि ये दोनों कंट्रियों ने जब अमेरिका ने ट्वीट किया अंदर खाते इन्होंने गेम चलाई कि चलो आप बस कर दो, आप सीज फायर करते हैं, तो ये दोनों कंट्री एकदम से भाई सीज फायर पर हो गई, उतर आए। तो बस हमारे लोग तो यही सोच रहे हैं कि ये दोनों कंट्री आपस में मिले हुए हैं और
आपस में ही ये चीज़ें इन्होंने स्टार्ट की हैं, क्योंकि इनको ज़रूरत थी। उधर खैर ज़रूरत नहीं थी, एक वहाँ की पॉलिटिक्स सही थी उनको, वो मतलब अभी कोई ऐसा कोई इलेक्शन भी नहीं था। लेकिन अभी की सिचुएशन के हवाले से देखा जाए तो भाई लोग यही समझ रहे हैं कि इनकी आपस में एक अंडरस्टैंडिंग है। जब इन्होंने देखा है बिल्कुल डाउन पे हैं, तो साथ ही उधर से ये क्लैश स्टार्ट किया, जो कि हम एक्सपेक्ट भी कोई ज़रूरत भी नहीं थी। हाँ। लेकिन आप देख लो कि हम भुगतेंगे इस चीज़ को भी। बाकी यार देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।